मूवमेंट की डाउनफॉल हुई, लेकिन आज की मैं कहता हूँ बार बार होगा। ये वक्त संघर्ष का है, बस ये संघर्ष, ये वक्त आराम का है ही नहीं। अगर ये संघर्ष शायद हमारे माँ बाप ने कर लिया होता, माँ बाप ने बहुत किया है, हमको यूनिवर्सिटी तक भेज दिया, राइट राइट, उन्होंने लेकिन बहुत संघर्ष किया। हमारे उस माँ बाप की एज के जो लोग थे, जो कांशीराम साहब के साथ खास और मात्रा में चल लिए होते, तो आज कांशीराम साहब प्रधानमंत्री होते या मायावती प्रधानमंत्री होती, या जो सामाजिक न्याय के जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग अपने अपने पोजीशन पे होते। और जब जब किसी भी देश के ओपरेस्ट लोग, जो दबे हुए तबके, जब वो शासक को वर्ग बन जाते, तब पूरा देश अच्छे चलता है। ये पुलिस भी अच्छे से काम करती, यहाँ का प्रशासन भी अच्छे से काम करता है, यहाँ का यूनिवर्सिटी भी अच्छे से काम करती, ईच एंड एवरीथिंग। फिर से डॉक्टर तो आशुतोष की जरूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। एक बात और बताएंगे, हमारे बच्चों को डराया धमकाया जाता है, जैसे एक माइनर बच्ची आप ही के साथ आई है डिटेन होकर के, इन बच्चों के मन में दहशत बैठा देती है। और भी हमारे जो गोदी के बच्चे होते हैं उनको भी मतलब उनमें दहशत बैठाई जाती है, ताकि वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाना ही भूल जाए। मैं कैसे समाज से आ रहा हूँ, मैं, मेरा घर भी सब अपने से ही है ना, मैं भी उन्हीं। बिल्कुल उसी समाज से। सिंपल है कि 12वीं के बाद हमने काम किया पढ़ना, और जब जब अम्बेडकर को पढ़ोगे, जब जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे, तमाम ऐसे लोगों को पढ़ोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा मन करेगा, उस डर को निकल जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ, अगर 2 महीने लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लोगे ना, तो वो डर जो है ना वो निकल जाएगा। तुम खुद, जो लोग हैं, जो लोग मेरी एज के लोग हैं, मुझसे छोटे एज है, जो 12वीं कर रहे होंगे, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, आप बस सिर्फ पढ़ो। एक्चुअल में है क्या, एक बार पढ़ाई समझ में आ गई तो इन सारे लोगों से तो भुगतने का 2 मिनट का काम है। राइट। इन लोग कानून हम पढ़ा देंगे फिर। जी, भारतीय संविधान में तो हमारे अधिकार हैं ही, जो हमें सुरक्षित करते हैं, हमें इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में भी, आईपीसी में भी, जिस बात पर पुलिस वाले झूठी एफआईआर भी दर्ज कर लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जिंदगियां खराब कर देते हैं, लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, उसमें भी हमारी सुरक्षा के अधिकार हैं। 96 to 10 बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के एकदम है। जी। मैं तो बताऊंगा कि मैं अभी, मतलब हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, अभी लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, जी। और बहुत जब वक्त आता है तो हर सारी धाराएं हमको याद भी आ जाती हैं, और उनको इम्प्लीमेंट कराना भी अच्छे जानते हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात कहूँगा, अगर एक बार हमने ये अपने अधिकार जान ले जो संविधान में हमको मिले हैं, 14 या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, 12 से 32 तक जो आर्टिकल्स हैं, हमारे अनुच्छेद है, उनको हम अच्छे जान गए, पता चल जाए कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये लोग छोटी सी गैदरिंग करने वो उठा लेते हैं, तो उनकी आंख में आके जवाब देंगे कि हम लोगों को अधिकार है, जो हमारे खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का, उसके खिलाफ एक साथ गैदर करने का। राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू गैदर, राइट टू मेक एसोसिएशन, राइट टू मेक यूनियन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, हर सारे अधिकार हैं। अब लेकिन ये सब चीज़ें करके हमसे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। ये चाहते हैं फिर से अब बताओ, मुझे मेरी ऐसी एज के किसी स्टूडेंट पे 11 फायर हो जाए, वो क्या करेगा? बहुत बड़ी बात है, जिंदगी खराब कर देने जिंदगी बैठाने के लिए। अभी आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, या यही है, फोटो के चक्कर काटेंगे? यही है। जो लोग चक्कू छुरे मारते हैं वो लोग खुला घूमते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। यही पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं ना दूसरे हाथ से, या तमाम फोन स्नैच हो जाए, या जो भी। अब हाथरस में जो रेप हुआ उस पर आते हैं हम, बहुत पुलिस वाले से छोटे। 15 साल की बच्ची का कानपुर में भी हाँ, कानपुर में भी हत्या हो गई, रामपुर में भी। वो लिखवा लिया है, बच्ची तो जिंदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी लिखवा लिया कि भाई लड़की ने, ये केस में अवगत हूँ, मैं बता दूं, एक बड़ा केस जो सब जानते होंगे, हाथरस का केस, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड। उसमें क्या हुआ, उस रेप हुआ, उसके बाद पुलिस ने उसको जला दिया गया, और उसके बाद जिस समाज के व्यक्ति ने उसको रेप किया, उस समाज के लोगों ने उस बच्ची के खिलाफ जनसभाएं की, उस रेप के साथ खड़े हो गए। तो ये कैसी दृष्टि है इस भारत की? अगर वही लोग, अगर हमारे लोग अपने अधिकार जान रहे होते, तो उसकी तभी आंखों में से आंख नहीं निकाल लेते, ये सारी चीजें कर लेते उस वक्त। तो ये तो अगर मैं बार बार कहूँगा, जेंडर डिफरेंस किया गया। हाँ जी। तो जैसे कंटिन्यू रहेंगे। और मुझे जान से मारने की धमकी दी है, गंदे इशारे करे मेरी तरफ। किसने किया? 2 लेडीज एसआई थी, रोशनी है एक का नाम और एक का नाम पूजा है। रोशनी एंड पूजा, जो महिला एसआई थी, वो मेरे को गंदे इशारे करके बोली, और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, और गाली देकर बोली। और किन्नर की वजह से मेरे साथ भेदभाव किया गया यहाँ थाने में, मुजफ्फरपुर कला थाना। मजाक उड़ाया गया है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी है कि भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए। 100 नंबर पे फोन करो मेरा। रिसीविंग दे दी क्या? मैंने रिसीविंग दी अभी? नहीं दी है, बोले एसएचओ साहब आएंगे, बाहर जा रहे हैं, वो आएंगे तब आपको